सागर जिले के देवरी क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में बच्चे दुविधा में पड़ गए हैं कि उन्हें आखिर स्कूल में प्रवेश मिलेगा या नहीं। बच्चों को अभी से अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि उनके परिजन भी मायूस हैं। खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड। आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो 2 गुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए सैकड़ों बच्चे भटकने को मजबूर हैं। बच्चों को एडमिशन न मिलने की स्थिति में लोग अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए हैं। इसी को लेकर देवरी के सरकारी सांदीपनी स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। आस एक उम्मीद सामाजिक संस्था के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और उनके परिजन धरने में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान स्कूल प्रबंधन मौके पर पहुंचा और लोगों को भरोसा दिलाया। इस दौरान कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार और प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर तत्काल समाधान की मांग की गई। धरना प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कहा कि एक तरफ तो सरकार अभियान चलाती है, दूसरी तरफ बच्चों को 11वीं कक्षा में प्रवेश नहीं मिल रहा है। आस एक उम्मीद सामाजिक संस्था ने कलेक्टर, एसडीएम और प्राचार्यों को सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि कक्षा 11वीं के विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय के पर्याप्त और स्थायी प्रवेश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी विषयों में बच्चों को प्रवेश दिया जाए। प्रवेश प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए। प्रवेश से वंचित सभी विद्यार्थियों का तत्काल दाखिला सुनिश्चित कराने की मांग भी रखी गई। इसके अलावा कई अन्य मांगें थीं। संस्था के अध्यक्ष संजय ब्रिजपुरिया ने कहा कि तकरीबन 500 छात्र छात्राओं को अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि उनका प्रवेश होगा या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर के जनप्रतिनिधि इस गंभीर समस्या पर मौन है। उन्होंने कहा कि देवरी और आसपास के क्षेत्र में 11वीं कक्षा में प्रवेश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिससे सैकड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि जब तक हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार और समय पर प्रवेश नहीं मिलेगा, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। सरकारी सांदीपनी स्कूल के प्राचार्य सुनील बड़ेरिया ने कहा कि स्कूल में किसी भी विद्यार्थी को शिक्षा से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी विद्यार्थियों के प्रवेश आवेदन जमा कर लिए हैं। वरिष्ठ कार्यालय से अनुमति मिलने के बाद सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई तक कक्षा 6वीं, 9वीं और 11वीं के सभी छात्रों को प्रवेश देने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वरिष्ठ कार्यालय से जो निर्देश है, आकांक्षी नामांकन, उस आधार पे हमको करना था। सीटें हमको फिक्स कर दी। फिर हमने पूरे फॉर्म इकट्ठे की कि विकासखंड में कितने बच्चे हो सकते, उसके अनुमान के रूप में हमने सीटें बढ़ा के प्रपोज किया। 300 सीटें हमने 11वीं के लिए बढ़ाई, 200 9वीं के लिए और 6वीं के लिए 100 बच्चे। इतने बच्चों को आज आपने बच्चों के लिए क्या आश्वासन दिया है एडमिशन? हमने सबको बोला है 20 तारीख से हम एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे और सबको देंगे। किस किस क्लास के लिए? 6वीं, 9वीं और 11वीं। सर 20 के बाद यदि नहीं होती है तो फिर आगे क्या करना है? आगे की बात ही खत्म। जब सर का ऐसा कहना है कि हम एडमिशन देंगे ही, तो आगे की बात ना करें। उद्देश्य कुल एक था कि जो लगभग 500 बच्चे एडमिशन से वंचित रह रहे थे, उनको एडमिशन मिलना चाहिए। शैक्षणिक सत्र 22 तारीख से शुरू हुआ है और आज 13 तारीख तक किन्हीं बच्चों को, लगभग 500 बच्चों को एडमिशन नहीं मिला। तो ये बड़ा एक प्रश्न था कि आखिर ये बच्चे जाएं कहाँ, इनको एडमिशन कहीं मिलेगा भी कि नहीं। तो इसके विषय को लेकर आज एक उम्मीद सामाजिक संस्थान ने 1 दिवसीय धरना दिया था। उसमें प्राचार्य बड़ेरिया ने आगे बताया कि हम 20 तारीख को आपको जरूर जितने बच्चे वंचित बच्चे हैं सबको एडमिशन देंगे। लेकिन अब प्रश्न दूसरा, फिर संदेह यहाँ होता है कि 15 तारीख से प्रवेश की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और यदि मान लो 15 तारीख को बाकी स्कूलों ने प्रवेश की प्रक्रिया बंद कर दी मान लो, तो फिर ये 20 तारीख के बाद फिर दूसरे स्कूल कैसे एडमिशन देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये मीडिया के सामने आप लोगों से बात है। कितने बच्चे वंचित रहेंगे यदि एडमिशन बंद हो जाता है? सतीश भाई, हमारे हिसाब से 11वीं में जो है लगभग 450 बच्चे 5 हाई स्कूल से पास होके आए हैं और ये हमारा दुर्भाग्य है कि सिर्फ बॉयज हायर सेकेंडरी के नाम पर सीएम राइज या संदीपनी स्कूल है। गर्ल्स के लिए तो एक सब्स्टिट्यूट है कि गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन बॉयज के लिए कोई नहीं है। मानवता के हिसाब से, इंसानियत के हिसाब से वो बच्चे, शासन जहाँ एक और स्कूल चलो अभियान चलाती है, साला त्यागी बच्चों को स्कूल लाने की कोशिश करती है, वहाँ थोक में 450 बच्चे साला त्यागी होने की कगार पर हैं। यदि ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो निश्चित रूप से उन 450 बच्चों का भविष्य अंधकार में है, जैसा आश्वासन मिला है प्राचार्य महोदय से।
इनने कहा है कि 20 तारीख तक हम A to Z सारे बच्चों को एडमिशन देंगे। ये बड़ा शायद अच्छा निर्णय है, लेकिन 1% इस बात की भी संभावना है कि कहीं कोई अड़चन या अड़ंगा इस बात के लिए भी आ सकता है कि एडमिशन ना मिल पाए। तब ये बच्चे घर के ना घाट के दोनों जगह से ये जाएंगे, क्योंकि 15 तारीख के बाद दूसरे स्कूल अपनी प्रवेश की प्रक्रिया को पूर्णतः बंद कर देंगे। यदि एडमिशन नहीं मिलता तो फिर आगे क्या कदम रहेगा आप लोगों का? देखिए भाई साहब, सिर्फ मानवता से जुड़ा मसला है। चाहे 450 बच्चे हमारे बच्चे हैं, हम सब लोगों ने मिलके इस बात को आगे बढ़ाया है। अब जैसी जैसी हवा चलेगी वैसा वैसा दबाए रखेंगे, जैसा जैसा एडमिनिस्ट्रेशन का रुख हमारे साथ रहेगा वैसे रुख से हम उनसे व्यवहार करेंगे। यदि लचीले और सभ्यता से बात हमसे होगी तो उसका जवाब सभ्यता से मिलेगा, और यदि एटीट्यूड दिखाया जाएगा, अकड़ दिखाई जाएगी तो उसका जवाब देने के लिए भी हम लोग तैयार हैं, लेकिन बच्चों के लिए प्रवेश जरूर है। देवरी से सौरभ नगरिया की रिपोर्ट। खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड, आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो 2 गुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। संपर्क करें और पाएं बेहतरीन ऑफर। आज ही आइए अधिकृत विक्रेता संपदा एग्रो सॉल्यूशन एजेंसी, बिजली ऑफिस के सामने, मेन रोड, देवरी, सागर। संपर्क करें संजय ब्रजपुरिया 9425451161।